हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव देवांशी चैनल में। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। मैं हूं आपकी फ्रेंड गुंजन। तो आज मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग लास्ट तक सुनिए। एक पत्नी अपने पति को कैसे अपने कपड़े पहनाती हैं, तो ये स्टोरी है। और पंकज कैसे पूजा बनते, ये है स्टोरी पंकज की, जो पंकज से पूजा बने हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो, अगली स्टोरी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आपको सुनाती हूँ स्टोरी पंकज से पूजा तक की। पंकज नासिक के रहने वाले हैं, वो शादीशुदा हैं और वो अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर लव मैरिज किए थे और अपनी फैमिली से लड़ाई करके अलग रहते थे। उनकी वाइफ का नाम है निकिता और उनके अभी बच्चे नहीं हैं, तो वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं अलग शहर में। पंकज की वाइफ निकिता भी पंकज के साथ जॉब करती थी और निकिता की सैलरी पंकज से अच्छी है। पंकज थोड़ा गरीब परिवार से हैं और निकिता अमीर घर से है। एक दिन ऐसा हुआ कि पंकज की जॉब चली गई किसी कारणवश और पंकज घर पर रहने लगे। बहुत नौकरी के लिए हाथ पैर मारे पर नहीं मिली नौकरी, नहीं मिला जॉब। पंकज की वाइफ बात बात पर पंकज को ताना मारती रहती थी अपने पैसों और जॉब को लेकर। पंकज चुपचाप सुनते रहते थे। पंकज की वाइफ सैलरी अच्छी पाती थी और अपने मन से पैसे खर्च करती थी। जब पंकज पार्टियों के लिए मना करते थे तो उनकी वाइफ लड़ने लगती थी, झगड़े करने लगती। बात बात में निकिता ताना मारती रहती थी उनके जॉब को लेकर। एक दिन शाम को 7 बज रहे थे और दोनों चाय पी रहे थे। उसी टाइम उनके घर की बाई आई और तो बोली कि निकिता मैडम, मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है, मैं 2-3 दिन की छुट्टी चाहती हूँ। तो निकिता पंकज की तरफ देखते हुए बोली कि कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, और पैसे दी और बोली कि जब तक वो ठीक नहीं होगी ना तब तक तुम छुट्टी पे रहना और तब तक नहीं आना, मैं मैनेज कर लूँगी। फिर पंकज को ये बात समझ नहीं आई। फिर तो उसके बाद बाई चली गई। फिर उसके बाद दोनों खाना खाए और खाना खाने के बाद निकिता पंकज से बोली कि अब बर्तन साफ़ करके किचन में सही से लगा देना और फिर उसके बाद सोने आना। तो पंकज बोले कि बर्तन मैं साफ़ करूँगा। बोली हाँ, जब तक बाई नहीं आती है तब तक बाई के सारे काम तुम्हें करना है। वैसे भी घर में बैठे हो, जॉब पे तो जा नहीं रहे हो, तो करोगे क्या। फिर पंकज चुपचाप से उसके ताने सुनने और लड़ाई के डर से बर्तन धोए और उसके बाद से जब सोने के लिए बेडरूम में गए तो वहाँ पे देखे तो वो कपड़े निकाल रही थी। अपने कपड़े निकाल के और पंकज की अलमीरा में लगा रही थी और पंकज के कपड़े अपने अलमीरा में लगा के और लॉक लगा दी। फिर उसके बाद एक नाइटी निकाली और पंकज को दी। बोली कि ये नाइटी पहन लो ताकि सुबह उठो तो याद रहे कि तुम्हें करना क्या है। बर्तन, कपड़े और झाड़ू पोछा ये सब करना है, तो ये नाइटी तुम्हें याद दिलाएगी। पंकज उसकी बात सुनते रहे और चुपचाप से डर के मारे कि लड़ाई ना हो, क्योंकि वो बात बात में ताने मारती और लड़ाई, वो चुपचाप नाइटी पहने और सो गए। सुबह उठकर सारे काम किए, नाश्ता बनाया उसके लिए, फिर उसके कपड़े प्रेस किए और उसके बाद से निकिता ऑफिस चली गई। उसके बाद पंकज को लगा कि चलो जब तक नहीं है तब तक मैं अपना ही कपड़ा पहन लेता हूँ, आएगी तो फिर वो इसका कपड़ा पहन लूँगा। वो जब अलमीरा खोले तो उसमें उसकी वाइफ के ही कपड़े दिखे और जिसमें पंकज के कपड़े थे उसमें लॉक लगा दी थी निकिता ने। तो फिर मजबूरी में पंकज को अपने वाइफ का कपड़ा पहनना पड़ा। अलमीरा खोले तो उसमें से एक ब्लू कलर का सूट निकाले और पहन लिए। मिरर में देखे तो बिल्कुल लड़कियों जैसे लग रहे थे। वह मेकअप नहीं किए थे और बाल छोटे थे। शाम को निकिता जब घर आई तो देखी तो फिर हंसने लगी और बोली, पंकज आप तो पूजा बन गए, आज से आपका नाम पूजा रहेगा। और पंकज के हाथों में चूड़ियाँ पहना दी, पाँव में पायल पहना दी और फिर उसके बाद से फुल मेकअप कर दी, बिंदी, लिपस्टिक और फुल मेकअप कर दी और बोली अब तुम पूजा हो, अब बिल्कुल ही पूजा लग रहे हो, आज से मेरी वाइफ हो पूजा, मैं आपकी हस्बैंड हूँ और आप मेरी वाइफ पूजा हो। फिर निकिता बोली कि जब तक बाई नहीं आती है आपको इसी लुक में रहना पड़ेगा पंकज को,
तो पंकज जी इसी लुक में रहने लगे और जब तक बाई नहीं आई तब तक पंकज को ऐसे ही रहना पड़ता था, निकिता की वाइफ बन के, निकिता की वाइफ पूजा बन के। तो ये थी पंकज से पूजा तक की स्टोरी। कैसी लगी आप लोग को, आप लोग ज़रूर बताना। और आपकी भी कोई अगर स्टोरी है तो आप दे सकते हैं मुझे, मैं आपकी स्टोरी शेयर कर सकती हूँ अपने चैनल पे। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार सुन रहे हैं मेरी स्टोरी और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टोरी को। और आगे भी मैं ऐसे ही अच्छे स्टोरी लेकर आऊँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने फैमिली और अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए, मेरे स्टोरी को ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।